जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से हमें काफी सारी चीजें पता चलती रहती हैं। इसलिए हम तो कहेंगे कि आज के युग के देवर्षि नारद आप ही हैं जो एक दूसरे तक सारी चीजें पहुंचाते हैं। आप सम्मान के पात्र हैं, आदरणीय लोग हैं। सभी मीडिया के बंधुओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन अभी जैसा जानते हैं कि कुछ समय से कुछ लोग प्लानिंग के तहत सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं, सनातन धर्म को नीचा दिखाने का प्लान कर रहे हैं और सोची समझी रणनीति के तहत। देखिए, सनातन व्यक्ति हमेशा से सहता आ रहा है। जितना सनातनियों ने सहा है शायद ही कोई सहे। हमारे हृदय का दुख है, बहुत दुखी हैं हम, अपने मन में बहुत ज्यादा दुखी हैं। बाहरी आक्रांत मुगल आए तो हमें दुख दिया, अंग्रेज आए तो हमें दुख दिया, और आजादी के बाद कुछ काले अंग्रेज हो गए जो टारगेट करके हम सब सनातनियों को दुख दे रहे हैं। ये बहुत दुखदायी है। अभी प्रेजेंट में दो उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पहला, रामचरितमानस को जलाया गया। उस भारत में जलाया गया जहां राम हुए। दुर्भाग्य की बात यह है, इंडोनेशिया फुली मुस्लिम कंट्री है और वहां प्रत्येक बच्ची के होने पर रामायण का पाठ किया जाता है। और जिस देश में राम हुए, जहां राम को हम लोग अपना आदर्श, अपना ईश्वर, अपना भगवान, अपना प्राण, अपनी आत्मा मानते, उस भगवान श्री राम की रामायण को जलाया गया और किसी के कान पे जूं नहीं रहेंगी, किसी के कान पे जूं नहीं रहेंगी। इससे ज्यादा सनातनी और क्या सहेगा? क्या संविधान हमें राइट नहीं देता है? क्या संविधान में हमारी पूजा वर्षिक भावनाओं का कोई आदर नहीं है? अगर है तो हमारी भावनाओं के साथ कोई क्यों खिलवाड़ करेगा? कहां है कानून, कहां है प्रशासन? क्यों नहीं हमारी हेल्प करेगा? कैसे कोई राम जी को, रामायण को जला देगा, राम जी को अपशब्द बोलेगा? धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म, इसको किस दृष्टि से देखते हैं आप? राजनीतिक लोगों को धर्म के ऊपर जब तक उस धर्म का ज्ञान न हो, नॉलेज न हो, नहीं बोलना चाहिए। धर्मात्मा लोगों को, राजनेताओं को कमांड करने का अधिकार है। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं धर्म करूं। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भगवान श्री राम राज्य करते हैं तो गुरु वशिष्ठ जी आज्ञा देते हैं। वशिष्ठ जी राज्य नहीं करते, वशिष्ठ जी आज्ञा देते हैं, दशरथ जी को आज्ञा देते हैं। और जितने भी राजा हुए हैं सबके धर्म गुरु रहे जिन्होंने मार्गदर्शन दिया है, और जिन जिन ने गुरुजनों का मार्गदर्शन दिया है उनकी इतिहास में प्रशंसा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे साथ तो इतिहासकारों ने भी बड़ा बुरा किया है। इतिहास कब से हमारे भारत का बताना जरा, कब से लिख पढ़ाया जाता हमारे बच्चों को इतिहास? आप लोग बड़े ज्ञानी लोग, जरा बताइए थोड़ा सा, कब से पढ़ाया जाता है? कहां चला गया चंद्रवंश? कहां चला गया सूर्यवंश? क्या राम नहीं आए थे इस धरती पे? क्या कृष्ण नहीं आए थे? राम जी की कितनी पीढ़ियां यहाँ इस देश में राज्य करके चली गई, लेकिन इतिहासकार हमें कहते हैं कि हमारे ऊपर आक्रांताओं ने आक्रमण किया था, अकबर द ग्रेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकबर द ग्रेट? जिन लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया वो ग्रेट हो गए हमारी कंट्री में। जिन्होंने हमें लूटा वो ग्रेट हो गए हमारी कंट्री में। जिन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा वो ग्रेट हो गए हमारी कंट्री में। क्या राम से ज्यादा ग्रेट कोई हो सकता है? क्या कृष्ण से ज्यादा ग्रेट कोई हो सकता है कि इतने बड़े युद्ध को जिता दिया? और एक तलवार तो छोड़ो, एक कोई तिनका तक नहीं उठाया और महाभारत का युद्ध जीत लिया। उनसे ज्यादा ग्रेट कोई हो सकता है? हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई। तो हमारा इतिहास ये कहता है कि हम लोग धर्माचार्यों का मार्गदर्शन लें और अपने देश को अच्छाई की तरफ लेकर जाएं। तो इसमें मुझे लगता है कि राजनेताओं को जब तक ज्यादा धर्म की नॉलेज न हो, जिस ग्रंथ के विषय में नॉलेज न हो, उन्हें फालतू नहीं बोलना चाहिए। और फालतू लोगों ने ये विवाद क्रिएट किया, और ये भी हम जानते हैं मूर्ख नहीं है। ये विवाद क्यों किया है? 24 दिख रहा है उनको, इसलिए उन्होंने किया। हम मूर्ख नहीं, हम सब जानते हैं। लेकिन हम विरोध करेंगे इसका। तुम और कोई विवाद करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। धर्म से करोगे तो हम धर्मगुरु कह के, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हम धर्मगुरु कह के रामायण जला दे और हम सब कथा करते रहे,
ये हमारे माँ बाप ने, हमारे गुरुजनों ने ये संस्कार नहीं दिए। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तुम सड़क पे आओगे, हम सड़क पे आएंगे। तुम प्रेस में बोलोगे, हम प्रेस में बोलेंगे। जहां जैसा कहोगे, टिट फॉर टैट, धर्म के विषय, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों हो। तो इसलिए मैं आपसे ये जवाब दूंगा। इसी से जुड़ा मेरा प्रश्न है, आपने धर्म और राजनीति, चोरी वाले ग्रंथ कहेंगे हम। ये दिन देखने पड़ेंगे भारत में हमको। हम क्या सिखाएंगे अपने बच्चों को? क्या सीख रहे हैं हमारे बच्चे? तो हमारे हृदय का दुख, हमारी सनातन परंपरा किसी को दुख नहीं देती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सभी जानते हैं, आप सबको एक कंठस्थ है, सर्वे सन्तु निरामया। हम जब कथा करते हैं तो सबसे पहले बोलते हे ईश्वर सब सुखी हो, सब में सब आ गए। हम ये नहीं कहते हे ईश्वर सिर्फ सनातनी सुखी हो, बाकी के सब दुखी हो। लेकिन हमको एक बात समझ में आ गई, जो ज्यादा मीठा होता है बात बताया गया। अभी एक और कांड शुरू हुआ। एक मौलाना जी, मदनी जी, वो कह रहे हैं कि महाराज मनु अल्लाह को पूछते थे। बताओ, एक नया चैप्टर शुरू हो गया कि जो मुस्लिम धर्म है वो बहुत पुराना है। जो मनु जी थे वो अल्लाह को पूछते थे। यहां पर मैं दो बात कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि ओम और अल्लाह एक ही है। तो जब आप लोग वैज्ञानिक लोग आकाश में कोई आवाज ढूंढते हैं तो कौन सी आवाज मिलती है? जोर से बोलिए, आप सब मीडिया में, आप सब जानते हैं ओम। और आप कहते हैं ओम और अल्लाह एक ही, तो सारा विवाद खत्म हो गया। आप इनडायरेक्ट क्यों करें? डायरेक्ट कहिए ना कि हम भी सनातनी हैं, आई रिस्पेक्ट यू। आप ये कह रहे हैं कि महाराज मनु अल्लाह की पूजा करते थे, इसका मतलब आप हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। क्यों नीचा दिखाने का प्रयास है? सनातन को ही क्यों नीचा दिखाया जा रहा है? फिर जिस व्यक्ति ने रामायण पर विवाद क्रिएट किया, वही व्यक्ति कह रहा है कि मुस्लिम धर्म पुराना है। वही व्यक्ति कह रहा है, द सेम पर्सन, जिसे सनातन पर डाउट है, सनातनी होने के बावजूद भी डाउट है, और वो उनका सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब है भारत की जनता पागल तो है नहीं। भारत की जनता एक बात तो जान रही है कि राजनीति के चलते, षड्यंत्र के चलते आप सनातनियों को नीचा दिखाना चाहते हैं। वोट की खातिर आप किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं और हमको नीचा दिखाना चाहते हैं। मैं किसी के विपक्ष में नहीं हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, सनातन के लिए मैं खड़ा रहूंगा, सनातन की रक्षा करूंगा, सनातन के लिए कार्य करूंगा, सनातन के लिए सनातनियों को जगाऊंगा, भारतीयों को जगाऊंगा, बच्चों को जगाऊंगा, बूढ़ों को जगाऊंगा, जवानों को जगाऊंगा। और सनातन का कोई अपमान न कर सके, सनातनी ग्रंथों का कोई अपमान न कर सके। आप लोगों से छिपे नहीं, हमारी देवी देवताओं की नंगी तस्वीर बनाई गई इस देश में और उन्हें कोई सजा नहीं मिली। हमारे देश की एक पार्टी की एक प्रवक्ता ने सिर्फ कुछ बोल दिया था किसी के उकसाने पर, 56 कंट्रियां एक साथ खड़ी हो गई, कई मर्डर हो गए थे। एक कार्टून छपने पर पेरिस में जाके मार दिया गया था और हमारी रामायण को जला दिया जाता है, हमारी आस्था को जला दिया जाता है, हमारे शिव जी के विषय में जाने क्या क्या नाम शना बोला जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों हमारे साथ? क्या ये देश हमारा नहीं है? हम इस देश के नागरिक नहीं है? तो फिर हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? मैं राजनेताओं से, जितने भी पार्टी के लोग हैं, जिन जिन पार्टियों के जो लोग हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, देश में लाखों मुद्दे हैं, आप उन मुद्दों को उठाइए, लेकिन सनातनियों पर उंगली मत उठाइए। अगर आप सनातनियों पर उंगली उठाएंगे तो जहां हो वहां से नीचे ही जाओगे, क्योंकि आज की जनता पागल नहीं है। आज की जनता पढ़ी लिखी जनता है, सब समझती है, वो माइंडेड है, वो आपका सपोर्ट नहीं करेगी। वो किसको नहीं दिख रहा है? आप कह रहे मुस्लिम धर्म बहुत पुराना है, फिर 1400 साल पहले क्या हुआ? 1400 साल पहले किसकी बात आती है और आप उसका सपोर्ट कर रहे हो? इसका मतलब आप हमें नीचा दिखा के सिर्फ कुर्सी जीतना चाहते हैं। आपको जो करना है करिए। हमने तो एक बात सीख ली है, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में फेला जाता है, तो हम कब तक सहेंगे? इसीलिए हम 17 तारीख को सनातनियों को जगाने के लिए छिंदवाड़ा में एक सनातनी यात्रा निकालेंगे
और आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के मीडिया के चैनलों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से मैं छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की नहीं, देश की जनता से भी, अभी देश की जनता ज्यादा दूर से ना आए, हाथ जोड़ के प्रार्थना, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के ही लोग आ जाएंगे तो हम अपना कार्य सिद्ध कर पाएंगे। कथा पंडाल में काफी लोग हैं, तो हम यहाँ सनातन यात्रा निकालेंगे। वो यात्रा होगी सनातनियों को जगाने के लिए, सनातन का सत्य बताने के लिए, सनातन की सुरक्षा के लिए। और ये यात्रा तब तक रहेगी जब तक ऐसे लोग हमारे सनातन पर उंगलियां उठाते रहेंगे। हम पूरे देश में सनातन यात्रा करेंगे अगर इन लोगों ने बोलना बंद नहीं किया तो।